अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, स्पीकर कौमी असम्बली ने आज पीटीआई के दो रुकने कौमी असम्बली जो है अरकान कौमी असम्बली उनको मुअत्तल कर दिया है। मेंबरशिप परमानेंट एक मुअत्तल होती है, वो इलेक्शन कमीशन करता है, लेकिन इजलास में हाजिरी या अटेंडेंस या आना उन पर पाबंदी लगा दी है कि वो भाई इजलास में भी नहीं आ सकते। एक जमशेद दस्ती साहब है और दूसरे मोहम्मद इकबाल खान है, इनको मुअत्तल भी किया है स्पीकर ने। और ये जो सेशन चल रहा है कौमी असम्बली का, इस पूरे सेशन में आइंदा आने वाले दिनों में, यानी कल परसों तरसों जो भी इजलास होगा, पूरा हफ्ता चलेगा, तो ये पूरे सेशन में इजलास में नहीं शिरकत कर सकेंगे। ये सज़ा स्पीकर ने क्यों दी है? क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान जो हैं, इन्होंने सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी के ख़िताब के दौरान, जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ख़िताब किया था सदर ने, उस दौरान इन्होंने एहतजाज की जो लिमिट्स होती हैं वो क्रॉस की थी, रेड लाइन क्रॉस की थी। सदर ममलिकत के आगे जाके बीन बजाते रहे। बीन बजाने का मतलब है बाजे बजाते रहे, और सदर ममलिकत की तस्वीर, पोस्टर उनके बिल्कुल चेहरे तक जाकर इन्होंने पहुंचाने की कोशिश की, और एग्रेसिव अंदाज में अब सदर ममलिकत खिताब कर रही हैं और ये कान में जाके बाजे बजाते रहे, कान के करीब जाके, तो ये इंतहा की एक बदअखलाकी और बदतमीज़ी यकीनन ये शुमार होती है। और आज स्पीकर ने इन दो मेंबरान के खिलाफ एक्शन लिया है, लेकिन मेरे इतला ये है कि 8 बंदों के खिलाफ ये कार्रवाई होनी थी, 8 बंदों को मुअत्तल होना था, लेकिन स्पीकर ने 6 बंदों को रियायत दे दी है। वो भी पीटीआई के थे, जाहिर है एहतजाज वो भी इनके साथ शामिल थे, लेकिन जो बाजा था, जो तूतलियां पुतलियां लेके आए थे, वो इनके हाथ में थी, बजाते ये रहे और इनके साथ, इसलिए इनको मुअत्तल किया गया है और इनके पार्लियामेंट में यानी असेंबली के इजलास में शिरकत पर पाबंदी आयद की गई है। और बाकी जो थे इनके हमनवा थे, हमनवाओं को 6 को फिलहाल स्पीकर ने छोड़ दिया है। रियायत बरती है कि इन 2 को सज़ा मिलेगी तो शायद वो 6 सुधर जाएंगे, लेकिन नहीं लग रहा कि पीटीआई के लोग या पीटीआई के मेंबरान जो है वो सुधरने की कोई पोजीशन में हैं या सुधरने का कोई इरादा रख रहे हैं। आज भी इसी तरह ही एहतजाज करते रहे, पुपलियां और तूतलियां नहीं लेके आए थे, बाजे ये तो नहीं लेके आए थे, लेकिन एहतजाज आज भी इन्होंने किया है। तो इसके अलावा एक और खबर आज फिर पीपल्स पार्टी के हवाले से भी खबर आई कि पीपल्स पार्टी ने भी वॉकआउट किया है कौमी असम्बली से। पीपल्स पार्टी तो भाई हुकूमत है, हुकूमत चाहे काबीना में नहीं है, लेकिन हुकूमत तो है ना, हुकूमत का हिस्सा तो है, हुकूमत की इत्तेहादी है और हुकूमत बनाने में शामिल है पीपल्स पार्टी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वो बाहर चले गए। ये एक्चुअली हुआ था गलत फहमी की बुनियाद पर। शर्मिला फारूक की बात करना चाह रही थी, स्पीकर ने उनको टाइम दिया, फिर कहा गया कि जी नवीद कमर साहब बात करना चाह रही हैं। इस दौरान ये गुफ्तगू चल रही थी, तो इस दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी बाहर निकल गए। बाहर यानी कौमी असम्बली के हाल के साथ लाबियां होती हैं, लाबी, अपोजिशन की लाबी में चले गए और बिलावल भुट्टो जरदारी के पीछे सारे मेंबरान चले गए, एक आधे मेंबर के अलावा। तो एक तसर ये मिल गया कि जी ये कोई, फिर फौरन वापस आ गए। तो तसर उसमें से ये मिला था कि पीपल्स पार्टी ने कोई वॉकआउट किया है, और ये एक फिर हवा चल पड़ी कि जी पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत है और इत्तेहादी हुकूमत को, इत्तेहादी जमात है, इत्तेहादी जमात को भी नून लीग स्पीकर हैंडल नहीं कर पा रहे। ये एक तसर मीडिया में दिया गया। तो ये गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ था कि बिलावल भुट्टो जरदारी बाहर चले गए और उनके साथी जो है पीपल्स पार्टी के मेंबरान वो भी चले गए थे। तो ये बाकी एहतजाज जो चल रहा है वो पीटीआई का चल रहा है। एहतजाज पीटीआई का मैं भी कह रहा हूँ कि हक है, लेकिन एहतजाज की कुछ लिमिट्स होती हैं, एक रेड लाइन होती है, एक अखलाकियात होती है। गालम गलोच एहतजाज तो नहीं है। सदर ममलिकत के इजलास पार्लियामेंट से खिताब के दौरान इन्होंने गालियां भी दी हैं, हाथापाई, गालम गलोच, ये
पुपलियां तूतलियां बजाना, बाजे बजाना, ये पार्लिमानी रिवायात, पार्लिमानी आदाब तो नहीं है। ये पार्लिमानी आदाब होते हैं भाई। पार्लियामेंटेरियंस अगर ये करेंगे और सदर ममलिकत के खिताब के दौरान पूरी दुनिया के जो सुफरा हैं, सफ़ीर हैं, वो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, वो क्या मैसेज लेकर जाएंगे, या कौम देख रही है तो कौम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। तो ये पार्लियामेंट को गंदा करने वाली बात है, जो पीटीआई का एक मिशन है, शेवा है, जो पहले दिन से पीटीआई कोशिश कर रही है कि पार्लियामेंट को बेतौकीर किया जाए, बेवकत किया जाए और पार्लियामेंटेरियंस को, सियासतदानों को गंदा किया जाए। ये उस कोशिश का हिस्सा है जो जमशेद दस्ती साहब ने किया और मोहम्मद इकबाल खान और बाकी जो पीटीआई के कुछ मेंबरान ने किया है। स्पीकर ने इनके खिलाफ ये एक्शन लिया है और ये बहुत ज़रूरी है। पहले भी एक्शन होता रहा है, पहले भी मेंबरान को की मुअत्तली भी हुई है, उन पे पाबंदी भी आयद होती रही है। बहुत सारे मौके पे हमने ये भी देखा है कि भाई मेंबर मुअत्तल है, वो आ गया तो सार्जेंट एट आर्म्स जो होता है उनके ज़रिए, यानी सिक्योरिटी वाले जो कौमी असेंबली के होते हैं, उनके ज़रिए स्पीकर ने उनको फिर उठवा के बाहर फेंकवा दिया है मेंबरान को। ऐसा भी होता रहा है माजी में, हर दौर में ये होता रहा है। ये सज़ा इसीलिए दी जाती है ताकि आइंदा वो कम अज़ कम रेड लाइन क्रॉस न करे, बदतमीज़ी न करे, बदअखलाकी न करे और गालम गलोच न करे, ये बाजे और तूतलियाँ पुपलियाँ बजाने वाला काम न करे। भाई आप पार्लियामेंटेरियन हैं, मीरासी हैं, आप ये तूतलियां पुपलियां बजाना, बाजे बजाना, ये तो मीरासियों का काम होता है, ये पार्लियामेंटेरियन का काम तो होता नहीं है। तो पार्लियामेंटेरियन है तो पार्लियामेंटेरियन की तरह बिहेव करें ना। तो स्पीकर ने इसीलिए इनके खिलाफ आज कार्रवाई की है। एक और चीज़ और ख़बर भी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सदर ममलिकत के खिताब के दौरान, खिताब के मौके पे आर्मी चीफ और अस्करी क़यादत नहीं आई थी। तो इस पे एक डिबेट चल पड़ी, लोग डिस्कस करने लगे कि भाई वो नहीं आए, इसका मतलब ये है कि जी अस्करी क़यादत और हुकूमत एक पेज पर नहीं है। ये एक तसर लिया जा रहा था, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि हुकूमत ने आर्मी चीफ को और अस्करी क़यादत को मना कर दिया था, रिक्वेस्ट की थी कि आप ना आए। मना कर दिया था मतलब रिक्वेस्ट की थी कि आप पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में न आए, क्योंकि हुकूमत के पास इतला ये थी, कंफर्म इतला, कि पीटीआई ने प्लान ये बनाया था उमर अयूब की क़यादत में। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ उसमें भी ये डिस्कस किया गया, फैसला किया गया कि जी जब आर्मी चीफ और अस्करी क़यादत पार्लियामेंट में आएगी, सदर का खिताब सुनने के लिए गैलरी में बैठे होंगे, अस्करी क़यादत बैठी होगी, तो हम प्ले कार्ड लेकर अस्करी क़यादत के सामने जाकर, आर्मी चीफ के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे और एहतजाज करेंगे, नारेबाजी करेंगे, उनको ये एहसास दिलाएंगे कि आप लोगों ने धांधली कराई है, आप लोगों ने हमें हरवाया है, आप लोगों ने ये जाली तरीके से हुकूमत बनवाई है। यानी आर्मी चीफ को अस्करी क़यादत को सामने, उनके सामने एहतजाज करने का मतलब क्या हो सकता है? यानी उनको ख़राब करना, तो उनकी तौहीन करना। ये प्लान पीटीआई ने बनाया था। इसलिए हुकूमत को ये जब पता चला कि पीटीआई ये प्लान बना चुकी है, तो हुकूमत ने खुद रिक्वेस्ट की अस्करी क़यादत को कि आप ना आए, पीटीआई वाले गंद करना चाहते हैं, तो ये अच्छा नहीं होगा इस पार्लियामेंट के लिए और इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, सियासत के लिए, इदारों के लिए। तो पीटीआई ने हर जगह पर गंद करने की कोशिश की है, सियासत में गंद करने की कोशिश की है। तो इसलिए आर्मी चीफ और अस्करी क़यादत उसमें नहीं आए थे। तो पीटीआई का बहरहाल एहतजाज का सिलसिला पार्लियामेंट में जारी है। एहतजाज में कह रहा हूँ उनका हक है, लेकिन गंद न किया जाए। एहतजाज में जो अखलाकियात है, जो एहतजाज के जो लिमिट्स हैं, वो कम अज़ कम उनका कम अज़ कम ख्याल रखा जाए। जो रेड लाइन है वो क्रॉस न की जाए। तो फिर हज़ार दफ़ा एहतजाज करें, डेली करें, पीपल्स पार्टी भी करती रही है, नून लीग भी करती रही है, हर जमात करती रही है, पूरी दुनिया में एहतजाज होता है। लेकिन वो जो अखलाकियात के अंदर होता है, जो कानून में, जो कायदे में, जो कवायद व ज़वाबित में तयशुदा हैं बातें कि भाई ये एहतजाज पार्लिमानी जो रिवायात होती हैं या पार्लिमानी आदाब होते हैं, उसके अंदर रहकर अगर एहतजाज पीटीआई करती है
तो वो डेली कर सकती है, लेकिन गालम गलोच और ये बाजे बजाना, तूतलियाँ पुतलियाँ लेकर आना, पुपलियाँ लेकर आना, ये पार्लिमानी रिवायात नहीं है और पार्लियामेंटेरियंस की रिवायात नहीं है, पार्लिमानी आदाब भी नहीं है और पार्लियामेंटेरियंस का काम भी नहीं है, ये मीरासियों का काम हो सकता है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।